चलते हैं काबली पुलाव की तरफ। चैनल है ग्रीन टीवी, प्रोडक्शन है Q&K प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट। प्रोड्यूसर है कैसर अली, डायरेक्टर है काशिफ निसार, राइटर हैं जफर मेराज और कास्ट में शामिल है सबसे पहले जिनका मैं नाम लूँगा साकिब समीर। ये 4 ड्रामे हैं जिनमें साकिब समीर थे। माशाल्लाह ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हर ड्रामे में मौजूद होते हैं। मोहम्मद इंतशामुद्दीन, सबीना फारूक, नादिया अफगन, मुनज़्ज़ा आरिफ, हसीब खान और अदनान शाह टीपू। मरीना जी आपका एग्ज़ाम शुरू हुआ चाहता है। मेरा एग्ज़ाम शुरू हुआ। अच्छा, शुरू जब हुआ, लास्ट जहाँ ख़त्म हुआ था कि उस रेस्ट हाउस में जाते हैं और वो बंदा उससे स्ट्रेंज नज़र से देखता है, तो उस वक़्त आपको पता है कि ये कुछ बदतमीजी शायद करे आगे जाके। अच्छा, मुझे उस वक्त इतना स्लीज़ी नहीं लगा था, मुझे कोई तमीज़ वाला लड़का लगा था। लग रहा हम सब की एक ही फीलिंग थी कि कुछ ड्रेडफुल होने वाला है। हाँ, लेकिन जो हुआ और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए और जो इट जस्ट बिकेम सो क्रीपी कि मेरा तो जी चाह रहा था कि मैं नहीं देख रही। मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू, बिकॉज मैंने कहा कुछ हॉरिबल चीज़ हो, बिकॉज वो जब बिकॉज मैंने कहा कि ही इज़ हाजी साहब इज़ एन ओल्ड मैन, वो हाउ इज़ ही गोइंग टू टैकल दीज गाइज अगर वो ज़बरदस्ती करते हैं क्या, वो सारे सवालात मेरे दिमाग में आने शुरू। मैंने कहा नहीं, मैं दिस इज़ नॉट व्हाट आई वाज वांटिंग इन काबली पुलाव। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, एंड आई वांटेड टू पुट इट ऑफ। फिर मैंने क्या किया कि पूरा फास्ट फॉरवर्ड करके सारा देखा कि आगे क्या होने वाला है, और फिर देन आई वेंट बैक एंड आई सॉ इट। फिर मुझे थोड़ी सी तसल्ली। आप घबरा जाती हैं? हाँ, मुझे ऐसे, बिकॉज मैं कह रही हूँ कि मेरा ये है कि बुरा नहीं होना चाहिए इनके साथ, बस, और कुछ भी हो जाए कि इनके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। लेकिन उनकी जो स्ट्रगल है, वो जो उसको कहता है इनकीपर को ना, कहता है फिर आप ये, तो उसने क्या कहा, मेरी मजबूरी या मेरी, एंड इट जस्ट शोज़ कि मेरी बेबसी, एंड इट जस्ट शोज़ कि जब आप ऐसे पोजीशन में आ जाते हैं, इट्स अ वेरी हेल्पलेस पोजीशन रियली। एंड आई थिंक वो दिखाने की ये कोशिश की है इन्होंने, और बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज ही डज गेट बीटन अप। आई मीन उसको अगर मार देते हैं, बट जस्ट द फैक्ट कि शर्म, लिहाज, इस किस्म की चीज़ें, जस्ट इट जस्ट वाज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। एंड इट just so happened कि उसका जो ओनर है, he turned out to be a nice person, even though कह रहा है कि he runs a, so that's a little bit of a question mark, but otherwise I loved the episode. शुरू में मैं सोची थी अच्छा ज़रा सा स्लो है, क्या है, फिर वो पूरा वो सीन जो कोर्ट में था जब उसको क्वेश्चनिंग कर रहा है and all, मैंने कहा अच्छा ये सीन कहाँ जा रहा है, वेयर इज इट गोइंग, एंड देन ओ माय गॉड, ऑल शी डिड वाज पुट हर हैंड्स आउट एंड सेड that was a beautiful scene. I love that just scene. That's what I'm saying, everything has got a build up in काबली पुलाव। कोई भी चीज़ ऐसे ये फजूल में नहीं, कुछ भी चीज़ फजूल में नहीं लिखी गई। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप कहें कि यार ये क्यों है। मुझे लगता है कि इस आदमी का भी हमें पता चल जाएगा कि ये अच्छा आदमी क्यों है। मैंने ये भी सोचा, मैंने कहा कि what if he brings them here and then tricks them, that was another question। फर्स्ट दिमाग में आया ना, थ्रूआउट बुरा हो रहा है, अभी शायद बुरा ही होगा। बिल्कुल। लेकिन एंड इवन जो उसके साथ साकिब, समीर एंड छम्मो क्यों मेरा सवाल ये है। She likes to be in, I think, in abusive relationship. मुझे यही लग रहा है कि आई थिंक वो कह रही है कुछ भी कर। उससे पहले तो नहीं था। भाई क्यों टॉलरेट कर रहे हैं इस आदमी को, ये मेरा सवाल है। ये मेरा भी सवाल था कि क्यों crying to go out there every time, वो यही कहती है मुझे उसके पास जाना है, तो वो भाई उसके हाथों मजबूर है। भाई मेरा नहीं ख्याल। उफ, और वो सीन में उसको गिरी हुई है और वो, एंड देन दैट वुमन वॉक्स आउट, ओह बहुत ही बड़ा सरप्राइज। उसके बाद मैंने सोचा अब कुछ कहेगी, अब करेगी, अब कुछ, ओह माय गॉड, फिर भी शी गिव्स अप, एंड आई एम लाइक वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि ये करेगी, कुछ शी हैज टू। इससे ना हो पाएगा। आई थिंक शी इससे ना हो पाएगा, या भाई ये नहीं करेगी, कुछ होगा इसके साथ, कुछ
नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल है कुछ करेगी। And Saqib Sameer, we hate you. You're doing so well. You are doing so I well think- that we hate you. आज 4 ड्रामों में साकिब समीर थे, जीवन each नगर में भी one थे is और झोंक सरकार में भी थे। जोक सरकार में तो 2 कैरेक्टर्स इस प्ले नहीं, वो Technically he's playing जीवन two- नगर में sorry, जीवन नगर, झोंक सरकार हाँ। में तो वो सपेरे को ढूंढने गए थे, सपेरा नहीं मिला उनको। इसमें तो वो शानजी के भाई बने हुए हैं और इसमें आई थिंक ये सबसे ज्यादा नफरत अंगेज उनका कैरेक्टर है जो काबली पलाव में साकिब का। बहुत ज़्यादा he's doing it so well but a beautiful episode and we'll talk about story हाँ, नादिया जिसको मैं कनेक्ट करूँगी एक बात से। जब मेरी शादी हुई फैसल के साथ, फैसल ने कहा कि जो कि 3 साल पहले की सिर्फ बात है कि मुझे आपका आईडी कार्ड और पासपोर्ट चेंज कराना है और मुझे अच्छा नहीं लगा बिकॉज मैं अपना नाम नहीं बदलना चाहती थी कि मैं मेरे नाम के साथ नादिया खान है, सब जानते हैं ये वो। आई डोंट वांट कि अब नाम बदले, लेकिन मैंने कहा इट्स ओके। कहते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये मैंने कराना है काम और आप मना नहीं करेंगी और बस करना है। मैं कहा मैं बड़ी मैच्योर हो गई हूँ, ठीक है भाई चलो, मियाँ की फरमाइश है और ख्वाहिश भी नहीं बल्कि एक ऑर्डर है काइंड ऑफ कि नहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम कि ये ज़रूरी है नादिया ये। मैंने कहा चलो जी चलते हैं, सारा प्रोसेस हो गया सब ये, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। जब पासपोर्ट और आईडी कार्ड आया नाम वही था, लेकिन पहले बाप का नाम लिखा था, उसमें उन्होंने लिखवाया हस्बैंड नेम फैसल मुमताज़ राव। दैट्स द ओनली चेंज दैट ही मेड। और मुझे ये ड्रामा देख के इसमें मैंने इसको कनेक्ट किया कि कितना ज़रूरी है कि आपके वंस यू आर मैरिड आपके मियाँ का नाम हो आईडी कार्ड में। तो आईडी कार्ड हो, ऊपर से मियाँ का नाम हो, इट सेव्स यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट। क्योंकि एक होटल है या गेस्ट हाउस है, अगर आपके पास कार्ड नहीं है और आपके मियाँ का नाम उसमें नहीं लिखा तो आपको तो पता नहीं लोग ये समझते हैं, एक ही चीज़ समझते हैं कि आप किसी गलत मकसद से आए हैं। और हमारे यहाँ कितने लोग हैं जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए, औरतों के तो ख़ास तौर पे, और ज़रूरत नहीं समझते। तो ये ज़रूर करवाना चाहिए कि इसका मैसेज है इसका, जो मुझे लगा कि ये वाकई बहुत ज़बरदस्त है। और मुझे उसकी बात पे याद आया, मैंने कहा बिल्कुल फैसल ने सही कहा था कि हम कहीं भी जाते हैं तो कार्ड्स होते हैं, कार्ड पे मियाँ का नाम लिखा होना चाहिए ताकि कोई गलत नज़र से ना देखे, कुछ गलत समझे नहीं। तो ये किस्में इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया विच आई रियली लाइक्ड। बहुत दुख हुआ हाजी साहब को ऐसे पिटते देखते हुए। मैंने बड़े हीरोज़ को देखा है कि उनको मुक्कात लात लग जाती है, हम कहते हैं यार कोई नहीं, इनको पढ़ाना मुझे बहुत बुरा लगा बिकॉज हाजी साहब अब जो है ना एक हमारे लिए एक सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है। मुझे नहीं अच्छा लगा कि ड्रामे में नहीं मारना चाहिए था उनको, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बुरा लगा कि नहीं धक्का दे देते, ये कर देते, लेकिन जिस तरह उनको हरास किया है मुझे अच्छा ही नहीं लगा। इट वॉज येस क्रीपी एंड बैड फीलिंग वाला। काबली पुलाव में ऐसा बस मौका था कि ये सीन देखने मुश्किल हो गए थे, बहुत तकलीफ दे थे, और मेरे ख्याल में आज साहब को नहीं मारना चाहिए था। हालांकि होता है, सिचुएशंस ऐसी हो जाती होंगी ज़िंदगी में, बट देख के बड़ा बुरा लगा। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी ऑफ हो गई थी। फिर जब जज का सीन आया, सारा कुछ वो देख के, छन्नों का जब देखा, मुझे 2 बहुत बड़े झटके लगे। एक वो रेड ड्रेस वाला सीन, ये मार वाला तो एक बुरा झटका था। रेड ड्रेस वाला मैंने इधर आके फिर वीना जी से पूछा तो माशाल्लाह मेरी फेलो जजेस ने मुझे समझाया कि वो क्या था सीन। फिर सेकंड छन्नों वाला सीन वाज द, कहते ना आपको किसी ने मुक्का मारा हो बैठे और आपको कि ये कहाँ से हुआ है कि वो घर आई है, वो उसको भी उठा के मारने लगा। बड़े मजे से मैडम ये निकल रहे हैं, दरवाजा खोल दो, फिर बाद में मारना जो भी कर, हाँ जो भी है, बाद में लाशें बिछाना। साकिब समीर की बहन है, कज़न है। फिर मैंने सोचा कोई कैरेक्टर तो कभी आया नहीं इसके घर से, तब भी मुझे समझ नहीं आया। मैं बहुत भोली हूँ। जब उसके बाद वो कमरे में गई और वो कमरे का जो हाल, उस पर मुझे हुआ ओह, मतलब पहले पे तो मुझे शक था, इस पे तो मुझे यकीन हो गया कि नहीं कोई बड़ी बात है, बड़ों की बात है। तो वो मैंने आज तक ऐसे, वो कौन थी? She was a let me just explain that scene to you guys. देखिए आप राब्ता इनसे करें क्योंकि उन्होंने भी मुझे समझाएं 2 Let बातें me जो मुझे explain समझ that. नहीं। She was a call girl, hooker, whoever. She was someone. यही तो। And the woman say, and the wife That's say. why it's so creepy. सुनो तो सही, जिस एक जुमले के लिए ये सीन बनाया गया था वो जुमला सुनना। लड़की वो गुजर गई निकल के, उसने रियलाइज़ किया, कमरे में जाके देखा, उसने कहा ये क्या है, ये रोज़ होगा, रोज़ कोई अब इस घर में नई लड़की आएगी। उसने कहा नहीं, रोज़ एक ही लड़की आती है,
पॉज दिया साकिब ने और कहा बारबीना। गंदा। नो दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल लाइन। ब्यूटीफुल भी है रोज, हाँ, लेकिन मैं रोज बंदे के लिए एक ही कह रही हूँ कि उसने कहा उसकी रोज अब सोच- ये इस घर में नई लड़की आएगी, उसने कहा नहीं रोज एक ही लड़की आती है। तो ये बारबीना। हमने ये एक बारबीना सोचो, का लाल कपड़े पहनना ये कभी नहीं हमने gives देखे me ऐसे scene। goosebumps as I'm saying the yes, line. yes. इतनी डीप, as Marina said earlier, कि ये 8 बजे में ये शो चला है और ये सब ये एपिसोड अडल्ट था। इट इज एन अडल्ट, लेकिन सो ब्यूटीफुल। कितना रैप्ड इन व्हाट वुड वी से, कितना तहजीब। ढका छुपा हर बात को किया गया था। दैट आई एम गेटिंग माई डॉटर्स मैसेज अभी, वो शी मतलब जस्ट कि- वॉच्ड एंड शी हाँ, इज आस्किंग मी समझ कि नहीं अम्मा भी आई, समझ आई। इज दिस डिड समथिंग हैपन? आई सेड यस, व्हाट एल्स डू यू थिंक? सी सो वाह, तो ये दिस इज द लेकिन तुम्हें समझ नहीं आई ना। ऑफ ग्रेट राइटिंग। और ये इतने अच्छे मैसेजेस ऐसे दिए कि किसी को बुरा भी नहीं लगा, किसी को, हाँ, जिसको नहीं, बच्चों को समझ नहीं आया। लेकिन सबसे जो खूबसूरत बात हुई बाद में, जो मेरा दुखी दिल खुश हो गया कि एक्चुअली उनकी शादी अभी हुई है। दिस इज द राइट निकाह तो हुआ हुआ था, मतलब दैट दे, आई नो, लेकिन जिस तरह अब जिस तरीके से हुई है, सारा मुंह दिखाई दी, उसने कपड़े पहने, सारा एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल कि क्योंकि पहले वो तैयार नहीं थे, फोर्स्ड था सारा, जल्दबाजी में, सारा जल्दी में। तो मुझे ये लगा कि हाजी साहब की शादी हुई है अभी। रुबीना जी, पहले तो शादी का मकसद यही था ना कि एक लड़की है जो एक ऐसी सिचुएशन में है जिसको हेल्प चाहिए, और हेल्प वाज मनी, और मैंने दे दिए, और अब तुम अपने घर में रहो, मैं जा रहा हूँ। एंड शी सेड नहीं, क्योंकि वो एक खुददार लड़की थी। उसने कहा नहीं, आप निकाह को, उन्होंने कहा इससे कर लो निकाह, वही स्लीजी जो पिछली दफ़ा में डरा रहा था झांक झांक के। शी सेड नो, निकाह होगा तो तुमसे ही होगा, है ना। दिस इज बारबीना स्टेप बाय स्टेप रिवील हो रही है। और फिर शादी का मकसद सिर्फ ये था, क्योंकि ले आए और कहा कि ठीक है ये मेड है, और वो बिल्कुल उसी तरह खिदमत भी कर रही थी, और बाकी सारी ज़िंदगी शायद ऐसे गुजर भी जाती। बट आहिस्ता 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 उसको हाजी साहब समझ आए, और हाजी साहब को वो समझ आई। आप ये देखें कि जब वो आदमी ये जो जिसे हम डरे हुए थे, वो सीन जब फाइनली आ जाता है और वो दरवाजे पे आ जाता है और हाजी साहब को कह देता है, फिर एक ख़तरनाक बात, लेकिन कैसे लफ्ज़ों में कही है कि जिसको समझ आ जाए, जिसको ना आए वो भले ना समझे, कि आप साथ वाले कमरे में जाके सो जाएं, बस कोई बात नहीं, 4 बज गए हैं बाबा जी, आप थक गए होंगे, जाएं सो जाएं। एंड ही, दैट इज़ व्हेन ही लंजेस एट हिम। हाजी साहब इज़ द वन हु स्टार्ट्स द फाइट, है ना, कि हाजी साहब ने, और एंड में बचाया किसने? वो शेरनी निकली है बाहर, बारबीना, और उसने आके गुलदान उसके सर में मारा है और वो भाग गया। सुनाई है उसको ऐसे हाँ, टिका के उसने कहा ये वो लड़की नहीं है जो मैं समझ रहा था कि वो अंदर होगी और ये दूसरे कमरे में। हम कितने बजे चलते हैं? 10 बजे। तो उसको भी समझ आ गया 1 सेकंड में, और उसको भी पता था कि कैमरे लगे हुए हैं। सो वेल एक्सप्लेन्ड बाय द राइटर लेटर ऑन आल्सो। सो वाह, मेरा ख्याल था कि पिछले एपिसोड के बाद, जो कि हमारे हिसाब से एक बहुत कमाल एपिसोड था, जब मैंने शुरू किया ये एपिसोड तो मुझे लगा कि ये लूकवार्म होगा, ये थोड़ा ठंडा होगा, क्योंकि ये भी तूफान के बाद वाला एक एपिसोड है और इसमें गुंजाइश है हल्का हल्का जाने की। मुझे जो गुंजाइश लग रही थी ना, वो जो साकिब समीर का उसके भाइयों के साथ जो डायलॉग्स है ना, वो मुझे, दुनिया में ऐसे लोग हैं और दुनिया में ऐसे obviously गंदे दामाद बहनोई हैं, और फिर ऐसे ऐसे ही लोग हैं। जो दामाद को इतनी ढील दी हुई। इतनी ढील, और यही दिखा रहे हैं वो आपको कि अभी ना तक करना अभी तक ये, डरे जा रहे हैं, ना अभी तक करना डरे ये। जा रहे हैं। छम्मो गलत है, भाई गलत हैं। So, but there's one thing I want to comment upon. And I'm sure Marina will know exactly what I'm saying. कि कुछ सीन होते हैं ऐसे ना, लिखे हुए होते हैं कि फिर हाजी साहब ने अंगूठी निकाली और फिर उन्होंने उसको कहा कि ये लो, और फिर पहना दी, ठीक है। ये सीन जो होते हैं ना, अंगूठी पहनाना, लिख दिया, हाथ पकड़ना, हमने देखा उसमें भी, एहराम जुनू में भी, और ऐसे बहुत सारे सीन, ये होते हैं डायरेक्टर के सीन, होने ही चाहिए। हाजी साहब ने कहा ये अंगूठी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, मोमेंट बनता था, लिखा हुआ था, बिल्कुल सही था, और उसने कहा ज़रूरत नहीं थी, और उन्होंने कहा कि ज़रूरत तो इससे कहीं ज़्यादा की थी, लेकिन मेरे अभी मैं यही कर सकता हूँ, है ना। और वो अंगूठी खोलते हैं और वो पकड़ा देते हैं उसको, एंड दिस इज़ द मोमेंट जिसमें बारबीना
तय करती है दैट दिस इज द गाय, बिकॉज ये अभी भी मुझे बता रहा है कि इसको, हालांकि वो मजिस्ट्रेट के सामने अपना कर चुकी है, सारा जर्नी बता चुकी है यहाँ तक पहुँचने का, लेकिन यहाँ पे वो कहती है तो फिर पहनाओ, ठीक है, ये हो गया, उसने हाथ आगे कर दिया, फिर हाथ नीचे गया, फिर हाथ दोबारा आया, ठीक है, उसने कहा पहनाओ, वो स्केप्टिकल थे, उसने हाथ नीचे किया, फिर हाथ आगे किया, और हाजी साहब ने एक हाथ से अंगूठी पकड़ी और पहनाई। अब कोई भी कुछ भी हो सकता था ना, दोनों हाथ भी पकड़ सकते थे, फिर एक टच और फील आती, और हम सोचते टच आए। ये जो सीन है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये जितना सिंपल लग रहा है इतना सिंपल होता नहीं है, और इसके पीछे बहुत सारी थॉट है ऑफ द डायरेक्टर कि उसने कहाँ तक सोचा है और फिर कैसे वो अंगूठी फाइनली पहनाई है, और उसके बाद जो एक और स्माइल, especially जब दो फाइन डायरेक्टर साथ हों, एहतशामुद्दीन खुद के जबरदस्त डायरेक्टर है ना? काशिफ साहब, बट बता कॉम्बो। आई एम श्योर एहतशाम ने तो अपने आप को टोटली काशिफ पे छोड़ दिया होगा, बट आई एम श्योर काशिफ ने जरूर एहतशाम से पूछा होगा कि हाँ, आपकी डिस्कशन होता होगा, आपकी इस पे दोनों क्या intelligent है लोग ना? हैं, हाँ, दोनों- बिकॉज जब हम एक्टर होते हैं और हमारा इतना बड़ा डायरेक्टर होता है, फिर हम नहीं हिम्मत करते उसको कुछ बताने की, लेकिन वो अगर बड़ा होता है तो वो जरूर पूछता है कि क्या करना है। सो दैट टू मी, एंड द लास्ट एक्सप्रेशन ऑन हाजी साहब्स फेस वाज सो ब्यूटीफुल। I think this episode touched me the most, more Wow. than any other episode of. I mean, सारे ही अच्छे थे। अब पिछली दफा 10 दिए थे, इस दफा पता नहीं क्या करेंगे। देखा, इसलिए मैं नहीं देती थी 10। अच्छा जी, अब राइटिंग की बात कर ली जाए, मरीना जी, जफर मेराज। मैं राइटिंग एंड डायरेक्टिंग दोनों की बात करूंगी एक साथ, बिकॉज आई कांट सेपरेट द टू, बिकॉज व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द राइटिंग तो उसमें डायरेक्शन भी आ जाती है, एंड आई थिंक दिस इज अ मैच मेड इन हेवन बिटवीन जफर मेराज एंड काशिफ. I think every scene you pick up, every scene you see, the writing is, meaning ये scene हम लोग कह रहे थे ना कि this episode was an adult episode, ठीक है? It was an episode about Haji Saab and Barbina finally consummating their marriage. How beautifully was it done? How beautifully, how beautifully was it written? How beautifully was it, again, build up. Why is it taking so long in court? ठीक है, हमने पहले भी निकाह देखा, ये देखा, और it goes, वो पूछ रहा है कि आपकी ज़बरदस्ती से कितने में ख़रीदा, कितने में, and you see her expression, और आप सोच रहे हैं कि अभी वो कहेगी 2 लाख, या अभी वो कहेगी कि मेरे भाई की, अभी वो कहेगी, लेकिन नहीं, she went on and on and on कि इतने में ये, इतने में वो, उतने में, and then there's the अंगूठी वाला जो scene है, and then she wears the red her dupatta, and all she does is come and sit on the bed, and he turns around, and the next day Haji Saab is preparing breakfast for her, और उसकी body language में it's a younger man, गाना गुनगुना रहे थे। और हाँ, और he was a younger man, he had probably gone down 10 years, in his mind probably 20 years, you know. So मैं कहती हूँ for an 8 o'clock slot drama, जो हम आजकल इतनी inappropriate things we say and do, this was so well done that I do not think any child could have picked it up. It was so beautifully done. दिस इज पाकिस्तानी ड्रामा, ऐसे Yes. करते थे हम पहले Yes, काम, बिल्कुल. PTV कि पे हम ऐसे बड़ी ड्रामे से आते थे, बड़ी बड़ी बात से कह बड़ी बात जाते कह थे जाते थे। और कोई सेंसर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। एंड ये है कि आपको सोचना होता है ना, व्हेन यू हैव टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स, यू कांट जस्ट से कि भाई अब बस लिखो वही वाला पर्चे, जितने सफ़े भर सकते हो भरो, उसमें आप बस क्या भर रहे हैं आपको खुद भी नहीं पता आप क्या भर रहे हैं. दैट्स नॉट राइटिंग. राइटिंग इज दिस. आई कांट टेक अवे वन और द अदर, दोनों को 10. हाँ, I can't take it. It is just to, even the मरीना जी ने जफर मेराज को भी 10 दे दिए और डायरेक्शन के भी मीनिंग नंबर दे दिए। दोनों एक साथ हैं. वो दोनों, ये दोनों चीज़ें अलग आपने ना की. जी। इस ड्रामे में जो दिखाया गया है उसकी टाइमिंग इतनी ज़बरदस्त है, क्योंकि अभी पिछले कुछ जो हमने ड्रामास देखे हैं वो गलत डायरेक्शन में हमारे कल्चर को और हमारे यूथ को लेके जा रहे हैं. तेरे बिन में मियाँ पे थूको, अच्छा जी, अगर मियाँ बीवी में कुछ हो रहा है, मैरिटल रेप है, वो दिखाया.
फ़र्क ड्रामे में भी आपको पता है कितना डिस्टोर्टेड दिखाया, किस तरह आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के हक तलाफ़ी कर रहे हैं। तेरे इश्क के नाम में भी यही दिखा रहे हैं। ज़्यादातर ड्रामों में यही हो रहा है कि मियाँ के एक लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, Extramarital affair बहुत दिखा लेकिन रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, एक्स के हाथ पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मियाँ बीवी का आपस में कोई रिश्ता नहीं। यानी जो सही है, जो फ़र्ज़ है, जो आपका सही रिश्ता है, वो नहीं दिखाना। लेट्स गो ऑपोजिट, मियाँ बीवी कोई रिश्ता नहीं है, कोई आपस में नहीं, हाँ एक्स से रखना है ऑन। बहुत गंदा ये दौर चल रहा है और हम बड़ी गलत चीज़ें अपने लोगों को दिखा रहे हैं। तो उसमें ये एक इतना अच्छा फ्लेवर आया है कि शुक्र एक ड्रामे में किसी में दिखाया कि, और बिल्कुल सही कि बीवी के साथ आप फोर्स नहीं करो, बट बीवी को भी अपने मियाँ के हकूक़ का ख्याल रखना चाहिए। तो कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने ये ड्रामे में दिखाया, बुरा नहीं लगा। और हम बाकी ड्रामों में क्या दिखा रहे हैं, बहुत राइटिंग के नंबर। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि उसमें इससे बेहतर, इससे खूबसूरत हो नहीं सकता था कि उन्होंने बारबीना की ही मर्ज़ी दिखाई कि अगर किसी को मसला हो तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। सो हम बड़ी थीम्स को, बहुत सारी चीज़ों को जो कुछ हमें बोल्ड भी लगती हैं उसको दिखा सकते हैं अगर तरीका आता। अगर इफ़ यू आर अ गुड डायरेक्टर विद अ गुड विजन, समझदारी से आप सब कुछ दिखा सकते हैं। और राइटर अच्छा। इट वाज ब्यूटीफुल, यस, फुल मेरी तरफ से भी 10 another 10 for Zafar Miraj। रुबीना जी। अच्छा, एक और मैं बात कहूँगी, इसमें जो बड़ी खूबसूरत बात थी जब बारबीना कहती है, हाँ क्योंकि ये राइटर के उसमें आएगा, जज उसको कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे बाप से बड़ा है, ये तुम नहीं, जज इसको कहता है बारबीना को तुम्हारी बाप, हाँ जज बारबीना को कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी बाप की उम्र का है, वो कहती है नहीं बाप से 2 साल बड़ा है। और बड़ी प्यारी बात थी। और फिर उसने कहते हैं कि तुम्हें कितने में खरीदा, अभी भी जज को यकीन नहीं आ रहा, क्योंकि जज का काम ही यही है ना। वो और बड़ी अच्छी बात है कि वो इंक्वायर कर रहा है, चेक कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, गुड एंगल। और उसको क्योंकि शक भी होता है, कहते कितने में खरीदा, बताओ मैं तुम्हें सेफ जगह पहुंचा दूंगा। तो वो इतना खूबसूरत था बारबीना का कि इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत, इतनी कुर्बानी, जस्ट अमेजिंग। दीज लाइंस आर प्राइसलेस। सिंपल। Sorry, for me, I thought that was the scene. That's where for me she- also. She decided. For me ये also, scene. because She's now in love with this man. There was this one scene. बाकी सीन आ रहे थे और बहुत अच्छी लाइनें भी हो रही थी, मगर जब ये सीन शुरू हुआ तो हम इंतज़ार में थे कि हम, और ये थी इस राइटर और इस ड्रामे की कामयाबी कि हमें पता था कुछ तो आएगा, यहाँ पे कुछ आने वाला है, ये क्या कहेगी। और एक सेकंड को लगा कि वो कहेगी 2 लाख, वो कहेगी जो भी कहेगी, बिकॉज और उसका एक innocence भी है। अच्छा, और उसमें राइटर जब ने कीड़े उसको वाला क्या जब सीन lines आया ना, दी हैं। कीड़े वाले सीन में भी जब वो ऊपर नहीं आ रही, नहीं अभी तब वहाँ भी उसकी मर्जी नहीं है। ये मैं पता है कहाँ ये जो बारबीना चेंज हुई है ना, एक तो वो ये मुझे लगता है जब हाजी साहब को मार पड़ी है कि उसको वहाँ लगा कि नहीं यार वी आर हस्बैंड वाइफ। और अच्छा उसमें वो इतना क्यूट कहते हैं कि ऊपर आ जाओ, मैं नीचे आ जाता हूँ, नहीं 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 हाजी साहब नहीं, अच्छा कहते फिर तुम भी इधर आ जाओ। दैट वाज वेरी नाइस। फिर कहता है मैं गैर नहीं हूँ, फिर उसको उसी की लाइन कहता है मैं गैर नहीं हूँ, जिस तरह बच्चों में बारबीना बोलता है पहले ना। उसको रुबीना मना जी। करता है। जी मैं गैर नहीं है। यही सीन जो है ये कोई आई डोंट नो व्हाट्स द वर्ड, व्हाट वुड बी द वर्ड फॉर दिस, ये कोई छक्का था। क्लासिक। इट वाज अ सिक्सर, क्लासिक, क्योंकि हम इंतज़ार करें ना एज व्यूअर्स कि अब ये क्या कहेगी जवाब में। और उसने कहा इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतनी इज्जत, इतनी ख्वारी। इतनी ख्वारी, हाँ, ख्वारी भी इतनी कुर्बानी। और भी एक लास्ट था, रुक जाओ, इतना वेल थॉट है, हाँ कुर्बानी ही था लास्ट। वाह, मतलब कौन सा व्यूअर है जिसके मुंह से इस सीन के बाद वाह नहीं निकला होगा। दिस इज राइट। मुझे नजर ना लगे जफर मिराज आपको, क्योंकि टचिंग वुड, क्योंकि ये लाइनें सुने हुए सदियां हो गई थी, ये सिचुएशंस बनते हुए देखे हुए सदियां हो गई थी। ये है नेटफ्लिक्स ड्रामा। दिस शुड गो नॉट ऑन ZEE5, दिस शुड गो ऑन नेटफ्लिक्स 100%। टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एक जो जगह है ताकि उनको पता चले कि डेप्थ इसको कहते हैं, एक्सपर्ट राइटिंग इसको कहते हैं। So numbers 10 that should feel like 200,000.
वेल डन जफर मिराज, एक दफा फिर आप सारे नंबर ले उड़े 30 के 30। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। ऑडियंस ने कितने दिए हैं वो पता चलेगा जी। टोटल वोट जो राइटिंग की कैटेगरी में कास्ट हुए इस दफ़ा, क्योंकि हमने एक दिन पहले एपिसोड रिकॉर्ड किए तो कम वोट हुए हैं थोड़े से, तो 10,300 टोटल थे और जफ़र मेराज के हिस्से में आए हैं 8,240, जो कि 80% बनते हैं। 8 मार्क्स इनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से। अमेजिंग। ये अगेन। अब हो जाए डायरेक्शन की बात। हाँ जी। काशिफ निसार काशिफ निसार के तो मैंने आपको नंबर दे दिया था, 10 हाँ, दे चुकी हैं पहले एक से। चीज़ मैं सिर्फ ये कहूँगी कि बारबीना जो है, एक चीज़ हम भूल रहे हैं कि बारबीना एक बहुत वायलेंट सिनारियो इलाका से आई है, तो वो तगड़ी लड़की है एंड दैट्स वाई शी कैन डू अ लॉट ऑफ द थिंग्स शी डज। दैट्स वाई शी इज़, वो न डर बिल्कुल नहीं है। इफ़ यू लुक एट इट, शी इज़ इनोसेंट, शी इज़ मासूम, शी इज़ सच्ची, लेकिन शी इज़ नॉट स्कैर्ड, शी इज़ नॉट she can take care of herself. I think that is also a very interesting way of portraying or building a character, because otherwise देखने में तो छोटी सी गुड़िया टाइप की एक लड़की है, लेकिन she is a tough girl and we forget कि she's come from a and she's been married, so it's not like she's not an experienced person. So बहुत सारी मीनिंग है। आई थिंक हम अगर बोलते जाएं तो पूरा मैं एक दिन बोल सकती हूँ। नंबर दे चुकी हैं। मैं तो दे चुकी, मैंने कहा मैं दोनों चीज़ों को अलग नहीं कर रही। आई कांट। नादिया। सीन चल रहा होता है, पहले ही आपका ना दिल भर सा आता है और जब वो फिर OST चलता है तो आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। वो तो ना ही लगाएं OST, वो तो जब आता है ना, मैं अधूरी सी थी पा लिया तुझको, उधर ही बस ऐसे लगता है कि जैसे कुछ ऐसे गूज़बम्स फील होते हैं। सीन इतना खूबसूरत, फिर ऊपर से आई थिंक अंगूठी पहनाते हुए भी बहुत खूबसूरत अंगूठी पहनाते हुए फिर ये गाना चलता है, तो उससे देखिए अच्छा म्यूज़िक सही जगह लगना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अल्फाज मैच करें सिचुएशन के साथ, वरना वो बहुत बुरा लगता है। तो इट्स ब्यूटिफुल। आई थिंक एपिसोड अगेन कंग्रेचुलेशंस आपको, जो कि आपने ये एपिसोड भी एक पूरा फिल्म की तरह बना दिया। 10 फुल। रवीना जी। एक और सीन था ना जिसमें वो अंगूठी के फौरन बाद कट लगा और यहाँ उसको वो अंगूठी पहना रहे हैं, वहाँ वो जेवर जो शमीम ने रखा हुआ था अपनी किसी दिन शादी के लिए, और वो उसको बेचने के लिए सोने का भाव मालूम कर रही है। बहुत वो भी वेल रिटन ऑफ कोर्स। एंड देन क्या करना, वो बेच रही है। हाँ, उसके मकसद खत्म हो गया ना उस जेवर का, उसकी एवरीथिंग वाज सो डीप। आई थिंक शी इज गोइंग टू गिव इट टू हाजी। मैं आई डोंट नो, बट अब उसके लिए वो बेकार हो गया। उसके लिए हाँ, उसने तोला किस तरह उसने उसको वे किया। जैसे मैंने अंगूठी वाले सीन में डायरेक्टर की बात कर भी ली है थोड़ी सी, इसी तरह जब वो जेवर वे कर रही है, वो वे करना अच्छा था हाथ से। फिर उसके बाद वो जो गिटार बजा रहा था बच्चा, जब वो सीढ़ी से ऊपर गए हैं, तो वो जो भी एक हल्का सा उसने गाना गाया, नो प्रॉब्लम, गिटार तो वो बड़ा मजे का था। वेरी नाइस। लड़के ने गाया भी बड़ा अच्छा। सो मतलब डायरेक्शन में कहीं कोई फ्लॉ नहीं था। एक छोटी सी मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि वो जो आखिरी सीन जिसमें हाजी साहब नाश्ता बना के लाते हैं और कहते हैं तू कर बैठ के मैं आ रहा हूँ, अब वो निकल जाते हैं और बारबीना पे हम रह गए, वहाँ मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्रेशन चाहिए था बारबीना बट शी डज स्माइल। शी बहुत छोटा हुआ वो, अच्छा, वो इतना फ्लीटिंग था कि वो उसको रजिस्टर होना ज़रूरी था। बस सिर्फ वो एक जगह है जो मैंने हल्की सी सोचा, आई वॉन्टेड टू सी अ लिटिल बिट more of the reaction from Barbina, a smile, a glare in the eye maybe, whatever. I don't know क्यों उन्होंने वहाँ पे काट दिया। हो सकता है आगे जाके पता चले। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो मैं फिर भी नंबर नहीं काट सकूंगी। सो 10। जब आगे आने वाले एपिसोड्स में ना आपको जो हाजी मुश्ताक है बॉय लगेगा,
अब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि अब वो उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, अब फास्ट होगी, अब वो मार खाएंगे नहीं, अब वो मारेंगे। ऐसा बिकॉज पहले और ही was like a बार्बीना ट्रेन करेगी उन्हें। हाँ, वो सिखाएगी। लेकिन ये कि जो उनमें कॉन्फिडेंस आ गया है ना, ये अभी थिंग्स आर गोना चेंज। एक तो शुक्र है वो काम और बिजनेस शुरू करेंगे। आई एम श्योर नाउ ही विल टेक कंट्रोल ऑफ थिंग्स, कि मैं सिर्फ एक प्रोटेक्टर नहीं हूँ, मैं गार्ड नहीं हूँ, मैं पार्टनर हूँ, आई एम अ लवर ऑल्सो, एंड देन नाउ थिंग्स आर गोना चेंज। पहले तो सिर्फ जजेस आपके फेवरेट स्टार्स को नंबर दिया करते थे, अब ये इख्तियार हम आपको भी दे रहे हैं। ये सब कैसे होगा, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube पर जाकर लिखें क्या ड्रामा है और YouTube चैनल आपके सामने होगा। आपने सिर्फ कम्युनिटी के ऑप्शन को प्रेस करना है, जिसके बाद वो तमाम कैटेगरीज आपके सामने होंगी जिनकी आपने वोटिंग करनी है। डायरेक्शन की जो कैटेगरी है इसमें 11,400 वोट जो कास्ट हुए हैं, और काशिफ निसार साहब के हिस्से में काबली पलाव से Over 8,000. I would say about 10. 9,006, 79% बनते हैं, 7.9 इनको मिले हैं। अब हम बात करेंगे फीमेल एक्टर की, और नॉमिनेट हैं वन एंड ओनली सबीना फारूक AKA बार्बीना। एब्सोल्युटली। And she should be. I think वो बच्ची जो बहुत कम डायलॉग्स में इतना कुछ कह जाती है, इतना कुछ कर जाती है, छोटे I mean they're simple lines, they're you know कोई philosophy नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन उसके expressions, उसका I mean like her entire, जैसे कहते हैं ना कि आप क्या कहते हैं when you put something on the हथेली, और वो है ना कोई हाँ, कुछ दिल हथेली हाँ, में हाँ। something meaning you expose yourself, हाँ। वो इतने ब्यूटिफुली वो बच्ची कर रही है दैट यू नो लाइक you just don't tire. That's why I could not watch that scene because मैंने कहा इसके साथ बुरा इसके नहीं साथ हो बुरा ना हो, हाजी सकता, साहब के साथ और इसके साथ बुरा ना हो। ना हो सके ना, बहुत अच्छा। और वो तो उसने इतना आला किया, बिकॉज देखिए आप वो जो इतना वाला, इसका नाम ही मैं इतना वाला सीन कह रही हूँ, वो आप कह सकते हैं कि वो कहें कि इतना, और यू नो आंखों में आंसू भी आ सकते थे, यू कुड मेड इट रियली ड्रामेटिक, लेकिन नहीं, उसने सिंपल रखा है। एंड आई एम श्योर काशिफ ऑल्सो हैड अ से इन इट। शी केप्ट इट विद इन हर, जो उसके एक्सप्रेशंस हैं, बिकॉज सम पीपल आर नॉट एक्सप्रेसिव। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत खूबसूरत। नंबर्स Let's give her a 10 to hell with it. I think I gave her a 10 last time. It's going to be good. Right. कॉन्ग्रेचुलेशन सबीना फारूक। Oh, too 10 good. नंबर मरीना जी की तरफ से। नादिया, अच्छा, मैं जब अपनी ज़बान में कोई चीज़ बोलूँगी तो मेरे एक्सप्रेशंस अलग होंगे। अगर मैं वही चीज़ इंग्लिश में या किसी और ज़बान में बोलूँगी ना, तो मैं क्योंकि याद कर रही हूँ तो मैं इतनी एक्सप्रेसिव नहीं होंगी, वैसे हाथ नहीं चलेंगे। ये एग्जैक्टली सबीना कर रही है कि वो उर्दू बोल रही है, उर्दू उसकी ज़बान नहीं है, तो वो जो एक्सप्रेशंस दे रही है उसमें बिल्कुल फ्लैट से एक्सप्रेशंस है, बिकॉज शी इज़ ट्राइंग टू मेक द सेंटेंस कि Yeah. उर्दू से है। जिस तरह होता है जब आप ब्लाइंड करते हैं तो आपने देखना नहीं, अपनी आंखों की मूवमेंट पे सारी आपकी होती है कि भाई देख नज़र आ रहा है लेकिन दिखाना कि नज़र नहीं आ रहा। तो उसने भी, उसका भी इतना ही चैलेंजिंग है क्योंकि दूसरी ज़बान है, और उसको नहीं ऐसे एक्ट करना किसी भी सीन में कि लगे कि ये तो इसकी ज़बान है। तो शी इज़ विद दैट कन्फ्यूजन, आप समझते हैं, मुश्किल है वेरी वेरी ये। हाँ, जो मैं बात कर रही हूँ कि Very अपनी interesting. ज़बान में एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, इस और दूसरे की ज़बान में आपका नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। और ये एग्जैक्टली सबीना कर रही है। वाह, जो मैंने नोटिस किया कि वो लग रहा है कि ये दूसरी ज़बान में मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, हाथ नहीं उठ रहे। हालांकि जब वो सीन इसके बारान के साथ है उसमें एक अलग कॉन्फिडेंस है, दैट्स इन पश्तो। उसमें शी इज़ अ डिफरेंट बार्बीना बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। यहाँ वो स्ट्रगल कर रही है, याद कर रही है, जुमले बना रही है, बोल रही है। ये कितनी छोटी सी बात है और इसकी वजह से इतना अच्छा लग रहा है। प्लस देयर इज नो मेकअप, नो कंसीलर, नो colored eyebrows. जी जी। मिसमैचिंग आईब्रोज नहीं है, ब्लैक, नो फ्लैशी क्लोथ्स। वो इतनी अच्छी एक रिलीफ है, एक और अच्छा लगता है। आपको ज़रूरत ही नहीं, आपकी एक्टिंग, आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी हो, कोई मेकअप और ये आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। फैंटास्टिक परफॉर्मर, आर्टिस्ट है ये लड़की। Numbers. फुल। और जो एक्शन कर छोड़ा है ना, एक्शन और देखिए गुस्से में आप अपनी ज़बान पे आ जाते हैं। उसने पश्तो में इसको जब मारा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे अंदर का पठान आ गया, ठहर जाना मतलब। रवीना जी, मैजिस्ट्रेट वाला सीन वाज अ विनर, डायरेक्शन में भी ऑल्सो, राइटिंग में भी ऑल्सो, और परफॉर्मेंस में भी। जिस तरह से उसने पहले पकड़ा हुआ था, फिर उसने हल्का सा अपना दुपट्टा नीचे किया है
और फिर उसके बाद बताना शुरू किया है कॉन्फिडेंस के साथ। एंड द एक्सप्रेशन शी हैड ऑन हर फेस वाज स्टेलर। आई थिंक सबीना फारूक की गेम चेंज हो गई है इस ड्रामे से, जगह बदल गई है। आई होप इट स्टेज दिस जगह नाउ फॉर एवर एंड एवर, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये वो वाली जगह है जो बड़ी ख़तरनाक होती है, जिसके बाद एक्टर जो है वो बहुत मुश्किल में आ जाता है, जिसके बाद उसको अपने रोल्स बहुत केयरफुली सिलेक्ट करने पड़ते हैं, और फिर अपने ऑन हिज हर ओन हो जाता है। सो फॉर नाउ आई थिंक आई विल गिव हर अ 9 फॉर श्योर। नहीं, मैं तो कहती हूँ जिसने हार्ट ऑफ स्टोन बनाई है, जिन्होंने इसको देख लेते तो कहते हमने क्या आलिया भट्ट पे पैसे ज़ाया किए, वक्त ज़ाया किया, इतना बुरा उसने काम किया। हमारी ये होती बारबीना तो क्या हार्ट ऑफ स्टोन फिल्म सही बिजनेस करती, हिट होती। और जी फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 10,700 हुए हैं, और सबीना फारूक के हिस्से में आए हैं 8,667, 81% बनते हैं 8.1। ये कितनी कमाल बात है कि यहाँ पे भी डायरेक्टर और राइटर को ज़्यादा नंबर मिले। अब जी बात हो जाए मेल एक्टर की, और उसमें हमारे वन एंड ओनली एहतशामुद्दीन साहब हैं। बैना जी आपसे शुरू करेंगे। क्या कहें, इतना लंबा वॉइस तलत साहब तलत जी, साहब की याद दिला दी। दे टाइम्स मैं सोचती हूँ कि मेरा दिमाग इतना ब्लैंक हो जाता है और मैं इतना कुछ कहना चाहती हूँ, और मैं कहती हूँ मैं कहूँगी और गलत कहूँगी, और द वर्ड्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड इनफ, दे नॉट गोइंग टू बी नाइस इनफ, बट हाजी साहब is our hero. He is a hero in every sense. He is a fatherly figure hero. He is a friend hero. He is a husband hero. He is a businessman hero. I mean, like, he is just such a amazingly well thought out character जो बहुत बुरी हैंडलिंग के साथ वो जो होता है ना नेक परवीन टाइप के जो लोग होते हैं ना, जो आप कहते हैं अल्लाह खुदा के वास्ते, और यू नो कैन ईजली बिकम दैट कैरेक्टर ना, लेकिन इन्होंने जो डिग्निटी, जो क्लैरिटी जो रखी हुई है, जो एक जस्ट टू गुड, आई यू नो एक लुक, एक स्माइल, एंड आई जस्ट लव दैट सीन द नेक्स्ट डे आफ्टर द वेडिंग, जब वो नाश्ता बना रहे होते हैं, यू नो एक बॉडी लैंग्वेज उन्होंने चेंज कर दी, बट कीपिंग हिमसेल्फ इन प्लेस। ये नहीं कि यू नो एक क्या कहते हैं, बदल गए, कोई और ही बन गए, कोई और ही, जस्ट so well done, so well done. I mean, ये जब खत्म होगा तो आई थिंक ये प्रोग्राम भी हम खत्म कर, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या काबुली पुलाव करेंगे? नहीं होगा हमारे पास रिव्यू करने के लिए। 10 ये हमने जितने भी ड्रामे कुछ महीनों से जो आपकी वजह से मैंने अब देखने शुरू किए हैं, क्या ड्रामा है की वजह से, सैडली कोई ऐसा मेल कैरेक्टर नहीं कि हाँ बड़े हैंडसम मैंने लड़के देखे, बड़े फिट मैंने देखे, बड़े 6 पैक वाले हीरोज़ देखे, कुछ देखे जो बिल्कुल ही बेशरम बेगैरत, और कुछ देखे जो कि कुछ ज़्यादा ही जालिम, और या कुछ बिल्कुल ही मजलूम। लेकिन कहीं मुझे ये नहीं लगा कि यार ये कितना आइकॉनिक कैरेक्टर है, ये सही मर्द का बच्चा है, ये मर्द, हमें ऐसा पाकिस्तानी मर्द चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कोई नहीं जिसको मैं बेटे को अपने दिखाऊं कि यार ये ऐसा बनो, नॉट इवन वन। हाँ ये दिखाती हूँ, बॉडी इशारा हेयर स्टाइल के लिए दिखा देती हूँ, बेटा फ़ोटो देख लो, नथिंग मोर देन दैट। हाजी साहब का जो कैरेक्टर है, ये वाहिद हमारे स्क्रीन पे सालों बाद चला है जिसमें आप कह सकते हैं हाँ भाई ऐसा, ये पाकिस्तानी मर्द है, उसका ऐसे होना चाहिए, ऐसे होते हैं। परफेक्ट बाप, मतलब जो अपनी नीसेस वगैरह के लिए है, भाई, केयरिंग, लविंग, सेल्फलेस, प्रोटेक्टर, रिस्पेक्ट देने वाला। और आगे जाके तो मैं ख्याल अब और ट्रेंड सेट करेंगे हाजी साहब ऑफ बीइंग द आइडियल हस्बैंड, आई एम श्योर ऑफ दैट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि शुक्र है कोई सालों बाद ऐसे कैरेक्टर आया मेल जिसे आप दिखा सकते हैं और कहें कि ऐसा, ये ऐसा मर्द बनना चाहिए, बेटों को दिखाना चाहिए।
आइकॉनिक कैरेक्टर फुल, और उन्होंने किया बहुत अच्छा, लिखा बहुत अच्छा हुआ है तो किया बहुत अच्छा है। ये किसी और कैरेक्टर एक्टर ने मेरे ख्याल किया होता तो इतना मैं इसको इस तरह मैं अप्रिशिएट ना कर रहे होते। उन पे सूट बहुत कर रहे हैं और बड़े बैलेंस और मैच्योरिटी के साथ एहतशाम ने किया इन्होंने, अमेजिंग। सो रुबीना जी, When I think of हाजी साहब द कैरेक्टर, तो मैंने पहले भी कहा ना, मुझे कोई और नहीं समझ आता कि और कौन कर सकता था, अभी कंटेम्प्रेरी लोगों में भी और पीछे भी जब मैं जाती हूँ तो फिर सिर्फ एक इंसान मुझे लगता है कि शायद वो होते या ये, एंड दैट अदर पर्सन वाज आबिद अली साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो हाजी साहब होते तो यकीनन इतने ही प्यारे होते। सो एहतशाम ने एक ही जस्त में अपना कैलिबर जो है वो आबिद अली के साथ मिला दिया। दैट इज़ फिनोमिनल। एक ड्रामे से कोई एकदम से बेस्ट के लेवल पे पहुंच जाए, इनके लिए भी बहुत ख़तरनाक जगह है क्योंकि आगे का सफ़र मुश्किल भी है, और जैसे आपने कहा सब्ज़ी लेना भी अब आसान नहीं रहा। पहले कहते थे आसानी से सब्ज़ी ले लेता हूँ जाके, और अब सब्ज़ी ख़रीदना मुश्किल हो गया है। तो व्हाट अ पोर्ट्रेयल। मुझे इस एपिसोड में ख़ास तौर पे हाजी साहब की छोटी छोटी स्माइलिंग जगह, गुस्से वाली जगह बहुत स्पॉट ऑन लगी। ऑल द एक्सप्रेशंस दैट ही गेव, सो a 9 which should feel like a 10. ओके जी, ऑडियंस ने जो वोट कास्ट किए हैं मेल कैटेगरी में वो हैं 10,800 और इनके हिस्से में आए हैं 8,000 7,236, 67% बने हैं 6.7। इमरान पे। तो ऑडियंस इनमें बारबीना को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जो वोट ज़्यादा बारबीना के हिस्से में शानी आए। बेगम। लेकिन क्योंकि ऐसा उसका कोई फैन बहुत क्लब नहीं। बन चुका है ना पिछले ड्रामे से, ये तो बिल्कुल नए हैं एक तरह से देखा जाए तो। तो as अगर in आपने actor. अच्छा ड्रामा बनाना है तो इतनी मेहनत, इतना स्क्रिप्ट, इतना प्यार उसके अंदर, इतना प्यार, ध्यान, इतना विजन, इतनी ईमानदारी इतनी ईमानदारी डालनी फिर कहीं जाके पड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं, आपको ये ड्रामा Very चाहिए, good. आपको उसके लिए चाहिए Very well इतनी said. लैशेस, इतना कंसीलर, इतनी लेंसेस, इतनी फाउंडेशन और इतने सारे और डिजाइनर ड्रामे का नाम है मेकअप का सफर। व्यूज तब आएंगे आपके।